तीन बेटी और शादी का दुख। शीतल तीन बहनें थी और एक भाई, जिसमें दो छोटी बहनें रिया और मनु, बड़ी ही और बड़ी आंचल। वे बड़ी ही हंसमुख थी। भाई दूसरे नंबर का था, जिसका नाम यूम था। रिया और मनु ग्रेजुएशन के दूसरे वर्ष की परीक्षाओं की तैयारी में संलग्न थी और भाई दीवान साहब का जमा जमाया कारोबार संभालता था। दीवान साहब के कई ईंटों के भट्टे थे। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़ी ही शान शौकत से जिंदगी गुजर बरस हो रही थी। चिंता थी तो बस एक बड़ी बेटी शीतल के ब्याह की। शीतल स्कूल में अध्यापिका थी। उसी में अपने समय का सदुपयोग करती। शीतल अपनी बहनों की तुलना में हट्टी कट्टी और लंबी चौड़ी थी। चेहरा भी कुछ भारी था और जवां उम्र में मुहासों के कारण चेहरे पर गड्ढे पड़ गए थे, मानो उन गड्ढों में शीतल का दुख समाया हो। ना तो वे गड्ढे भरने का नाम लेते और ना हो शीतल के दुख खत्म होने का। किंतु उस जैसी ज्ञानी, गुणवान, परिश्रमी और धैर्य महिला चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। घर की बड़ी बेटी का विवाह सबसे पहले हो, ऐसा अरमान हर माँ बाप का होता है, या यूं कहे ये परंपरा और नियम चले आ रहे हैं। किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। न जाने कितने लड़के देखने आए और मुंह पर ही मना कर कर चले गए कि इतनी मोटी लड़की से हम ब्याह कैसे कर सकते हैं, हमें तो बहू चाहिए, कोई दादी अम्मा नहीं। छोटी बड़ी बात भाभी नीना से जरूर साझा करती। एक दिन मौका पाकर नीना ने शीतल से जिज्ञासावश पूछ लिया कि दीदी, इतने कम समय में आपकी माँ और घर वालों ने इस रिश्ते के लिए सिर्फ एक ही दिन में हाँ कैसे कर दी, वो भी बिना जांच पड़ताल किए। यह जानने की कोशिश भी नहीं की पहली पत्नी की मृत्यु कैसे हुई और किस प्रकार हुई। कोई भी लड़के वाला यह जानने का हक तो रखता ही है। यह सुनकर शीतल पहले तो कुछ क्षण मौन रही और वह मौन की आगोश में समा गई। फिर एकाएक जागृत होकर कहती है, भाभी, मेरी माँ ने लाख टके की बात कही। कभी भी कोई लड़की वाला अपने ही दामाद के लिए दूसरी लड़की देखने नहीं आएगा, जब तक कि उसकी बेटी को कोई दुख पहुंचाया ना गया हो, वह प्राकृतिक मौत मरी हो। यह बहुत बड़ा सकारात्मक बिंदु था कि आप लोग मिस्टर रतन के साथ मुझे देखने आए। यह बात सिद्ध करती है कि मिसेज रतन अपनी गृहस्थी में सदा सुखी रही होंगी। तभी आप लोगों ने मिस्टर रतन का साथ दूसरा विवाह करने में अपनी जिम्मेदारी समझकर किया। अन्यथा कोई लड़की वाला कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की जगह कोई दूसरा आकर ले ले। नीना की सारी शंका दूर हो गई और दोनों एक दूसरे से लिपट गई। पास ही बरामदे में लगा हार श्रृंगार का पौधा और भी ज्यादा महकने लगा। उस सारे सुवस्थित फूल मानो खुशी से शरीक होकर उनकी खुशियों में तत्परता से झड़ने लगे।